नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर जो इंतजार चल रहा था वो इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। हालांकि अब विभाग ने जो है रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें अलग अलग स्तर से रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। जैसे कि कल आपने देखा कि उच्चतर माध्यमिक स्तर के शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के रिजल्ट घोषित किए गए। अब उसके बाद अतुल प्रसाद ने बड़ी जानकारी दी है, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं। उन्होंने रिजल्ट को लेकर बड़ी जानकारी दी है और यह भी कह दिया है कि क्या कुछ करना बहुत जरूरी होगा, अन्यथा रिजल्ट रद्द हो सकता है। तो वो जानकारी हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। इसके साथ ही अतुल प्रसाद के उस ट्वीट को भी दिखाएंगे जो ट्वीट उन्होंने अभ्यर्थियों के लिए किया है। दरअसल बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों जैसे कक्षा 11 और 12वीं में शिक्षक नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा का रिजल्ट निकलना शुरू हो गया। मंगलवार को सबसे पहले आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर हिंदी विषय का रिजल्ट जारी किया गया। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों के जिला आवंटन की सूची भी जारी कर दी गई। इसके बाद आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर रिजल्ट को लेकर क्या कुछ जानकारी साझा की है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने बताया है कि चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान उन सभी दस्तावेजों की कॉपी प्रस्तुत करनी होगी जो आयोग द्वारा वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इतना ही नहीं, बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि हमने शिक्षक भर्ती की परीक्षा का परिणाम घोषित करना शुरू कर दिया है। इस परीक्षा के सभी सफल उम्मीदवारों का ज्वाइनिंग के समय दस्तावेज सत्यापन होगा। अभ्यर्थियों को प्रशासनिक विभाग के द्वारा निर्धारित तिथि और स्थल पर आयोजित काउंसलिंग के दौरान उन सभी दस्तावेजों की कॉपी प्रस्तुत करनी होगी जो आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। वेबसाइट से डाउनलोड किए गए ऐसे प्रमाण पत्रों की कॉपी पर खुद ही रजिस्ट्रेशन सहित आयोग का वाटरमार्क लगा होगा। अब सबसे अहम बात यह कि डाउनलोड प्रमाण पत्र पर आयोग का वाटरमार्क अंकित होगा, जिसे प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करना पड़ेगा। और यदि आप इसे लेकर नहीं जाते हैं या यदि आप इसे नहीं दिखाते हैं तो आपका रिजल्ट रद्द हो जाएगा। ऐसी सूरत में आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में अतुल प्रसाद ने एक अन्य पोस्ट में यह भी कहा था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम आज से शुरू होकर चरणों में घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण आयोग की वेबसाइट क्रैश हो रही है। बताया कि आज कोई पीआरटी परिणाम नहीं है, इसलिए इस ऐसे उम्मीदवार को हमारी वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए भी उन्होंने कह दिया कि जो वेबसाइट क्रैश होने लगती है, जो वेबसाइट पर ज्यादा लोड पड़ जाता है, इस वजह से भी अतुल प्रसाद ने सबको आगाह किया, बताया कि क्या कुछ हो रहा है। इसके साथ ही बीपीएससी ने चरणवार तरीके से रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया है। जैसा कि कल आपने देखा कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया जो उच्चतर माध्यमिक स्तर के शिक्षक अभ्यर्थी थे। अब ऐसे में अतुल प्रसाद ने साफ साफ कहा है कि जो विभाग का वाटरमार्क लगा हुआ दस्तावेज होगा वही ले जाकर के काउंसलिंग में देना है आपको। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। बहरहाल खुशी इस बात की है कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्हें बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार था, काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, वेट एंड वॉच की भूमिका में थे, तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब आयोग ने जो है रिजल्ट देना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे, या फिर यूं कहें कि बहुत जल्दी ही सबके रिजल्ट सामने होंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।